देखिए आज हम अगले क्वेश्चन से लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 11। ये लिखा है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन इनवर्स 1/2 को सोल्व करोगे। तो लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। दिस इंप्लाइज साइन x इज इक्वल टू 1/2 और दिस इंप्लाइज साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, π/6, क्योंकि π/6 कहाँ के बीच में है, -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है। π/2 से π/2। तो आप लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 इंटू में π/6 दैट इज π/3। और cos π/3 की क्या वैल्यूज है भाई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ π/3, cos π/3 इज 1/2। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। देखिए फिर उसी तरह आपने इसको सोल्व करना है। लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 और y इज इक्वल टू π/4। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, π/4। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट π/4। दिस इज इक्वल टू π/4। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से अपने ढंग से सोल्व करिए। इसको भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। दैट्स अगला क्वेश्चन 12 में आपने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैंने आपको बताया था टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट इनवर्स x 12th क्वेश्चन में इज इक्वल टू π/2 होता है। और इसको सोल्व करिए। अभी इसी में हमारे पास 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको हिंट देता हूं, आपने सोल्व करना है ये। वी नो दैट ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह लिखिए 2 टेंजेंट इनवर्स x। और cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह लिखिए 2 टेंजेंट इनवर्स y। और आपको आइडेंटिटी आप अपने आप सोल्व करिए सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। हमने x की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। और देयरफॉर साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/5 प्लस में
cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप जिस भी तरीके से इसकी वैल्यू निकालिए। अब देखिए, हमने अभी आइडेंटिटी लिखी थी साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5 आंसर। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जो बोर्ड परीक्षा में भी आया है, ये भी आया है एक बार, तो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसमें क्या करना है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। हमने इसमें क्या निकालना है, फाइंड x। देखिए, आप सॉल्यूशन करेंगे और आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। क्या किया आपने, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये यूज किया है आपने। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एलसीएम लिया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स प्लस 2। नीचे भी आप एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स प्लस 2। एलसीएम से एलसीएम कैंसल। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसल हो गया। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3। देखिए, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 आप लिखते रहिए। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4। और टेंजेंट पाई बाई 4 आप पहुंचिए टेबल पर, कितनी वैल्यू होती है 1। 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज This implies 2x square minus 4 is equal to minus 3 और 2x square is equal to 1, x square is equal to 1 by 2 और x is equal to plus minus 1 by root 2. That's answer.
क्वेश्चन नंबर 17, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, वैसे तो आपको सेल्फ के लिए है ये, लेकिन इसी में मैं करवा दे 16 और 19 क्वेश्चन आपने करना है। क्या 3/4 इज नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2? तो आपने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई माइनस में π/4, यदि आप इसमें बदल लेंगे तो ये 3π/4 के इक्वल होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस टेंजेंट π/4। दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ माइनस π/4, because tangent of minus theta is equal to minus tangent theta। सभी आइडेंटिटीज आप बिकॉज में जरूर लिखिए और याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस होगी। दिस इज इक्वल टू माइनस π/4। आंसर माइनस π/4 दैट इज बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2। तो आपने डोमेन और रेंज को देखते हुए इक्वेशंस जरूर सिंप्लीफाई करने हैं। इस तरह की प्रॉब्लम जरूर आ जाती है एक नंबर में। अभी हम क्वेश्चन 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोटेंजेंट इनवर्स 3/2 let x is equal to sin inverse 3/5 and y is equal to cotangent inverse 3/2। तो sin x is equal to 3/5, आप पाइथागोरस का यूज करिए यहाँ पर। लेट परपेंडिकुलर 3k है, लेट कर लिया, हाइपोटेन्यूज 5k है, तो बेस क्या होगा भाई? देखिए ये 5k है तो ये 3k है तो ये 4k आएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस में 9k स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 16k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बेस इज इक्वल टू 4k। हमने टेंजेंट x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3k अपॉन में 4k, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। आप चेंज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूले भी हैं चेंज करने के, लेकिन आप बिल्कुल 11th क्लास की तरीके से आराम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली कोटेंजेंट y इज इक्वल टू 3/2, तो देयरफॉर टेंजेंट y इज इक्वल टू 2/3 और y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2/3। आप इसमें चेंज करिए, तो दिस इंप्लाइज टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/3। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस में 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल, और ये 9 प्लस 8 अपॉन में 12
और ये 12 माइनस 6 अपॉन में 12 दैट इज कैंसल 17/6। आप आंसर देखिए। अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं मिसलेशंस एक्सरसाइज से। कुछ आपने सेल्फ करनी है मिसलेशंस एक्सरसाइज, जिसमें से हम क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन नंबर 5, cos inverse of 4/5 plus cos inverse of 12/13, this is equal to cos inverse of 33/65। इसी साल आपके तो एग्जाम में आया है ये, बोर्ड एग्जाम में। तो लेफ्ट हैंड साइड cos inverse 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई है, ये एनसीईआरटी में नहीं थी, मैंने लिखवाई है, आपने याद करनी है और लगानी भी सीखनी है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5 इंटू में 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 16/25 हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस 144/169। दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस में ये सिंप्लीफाई करिए इसको 25 माइनस 16 एलसीएम लीजिए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9/25 दैट इज स्क्वायर बाय 169 माइनस में 144 इज 25 169 दैट इज cos इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस में 3/5 इंटू में 5/13। मत इसको कट मत करिए, सिंप्लीफाई, क्योंकि 65 इधर एलसीएम है तो आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। दिस इंप्लाइज cos इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस में 15/65। तो देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 33/65। दैट्स ऑल। देखिए मैं इसी में आपको 7th क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 3/5। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। आप इनको चेंज कर लीजिए और चेंज के आपके पास फार्मूले भी है, नहीं तो मैंने आपको बताया बिल्कुल इजी मेथड है। आप देखिए, लेट
x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, तो साइन x इज इक्वल टू 5/13। और राइट एंगल ट्रायंगल का मेथड मैंने आपको बताया है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या आएगा, 12 आएगा भाई। हर बच्चे को पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, तो आप इससे यूज करिए, इस प्रॉपर्टी से आप सोल्व करिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप, टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा 5/12 प्लस, इसको भी चेंज करिए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। ये देखिए, ये 169 इज इक्वल टू 25 प्लस बेस का स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट, और बेस इज इक्वल टू 12। इसी तरह सिमिलरली लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, तो कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 3/5, तो वही है, बेस आप मान ले 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। किसी भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, 3x ले लीजिए, 5x ले लीजिए, ये रेशो में है, तो रेशो को आपको एक्सपोज कर सकते हैं, दैट इज यही मेथड आपने यूज करना, परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर इज 25 - 9, दिस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 4, और उसी प्रकार ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3, सॉरी आप प्रॉपर्टी लिखिए यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy इज लेस देन 1। देखो सिंप्लीफाई करके देख लेना चाहिए, 5/12 गुणा में 4/3, तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस में 4/3 अपॉन में 1 माइनस 5/12 इंटू में 4/3, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ, जब आप एलसीएम लेंगे, 12 इज एलसीएम, या 36 से ले लें, 15 प्लस में 48 अपॉन में 36 अपॉन 36 माइनस में 20 अपॉन में 36, तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 63 अपॉन में 16। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, सो क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट x, आप इसने 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लेना, बिकॉज 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x क्या है, रूट x,
रूट एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू में कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, आप राइट हैंड साइड में डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का, इसको रूट एक्स का स्क्वायर लेकर ये प्रॉपर्टी लगा के सीधा डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। या आप एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करते हुए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट करते हुए भी सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल से सिंपल मैंने आपको बताया है, आप सिंप्लीफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 10, कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स और रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। ये आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में जब भी आपने कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आपने दिखाई दे जाए, रूट के नीचे 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स, तो आपने सोल्व करना है 1 की जगह लिखेंगे आप कोस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2। साइन x की जगह आपने लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू में कॉस ऑफ x/2। अब आपकी देखिए प्रॉपर्टी यूज होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को भी आप इसी तरह सोल्व करेंगे। 1 की जगह आप लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2 दैट इज 1 माइनस में 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का अंडर रूट। कॉस ऑफ x/2 माइनस में साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ x/2 माइनस में साइन ऑफ x/2। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x/2 प्लस में साइन ऑफ x/2, और इसकी जगह क्या लिखोगे कॉस ऑफ x/2 माइनस में साइन ऑफ x/2 और कॉस ऑफ x/2 प्लस में साइन ऑफ x/2 माइनस कॉस ऑफ x/2 माइनस में साइन x/2 करेंगे तो प्लस साइन x/2, साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल, कोस x/2 से कोस x/2 कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ x/2 अपॉन में 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसल। दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट x/2, दिस कैंसल, दिस इज इक्वल टू x/2। यही आपने आंसर सोल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपने इसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का आप मैं हिंट देता हूं। आपने x को cos थीटा पुट कर लेना है और आपकी ये आइडेंटिटी यूज हो जाएंगी 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यूज करते हुए जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सेम प्रॉब्लम बनेगी ये और आपने सोल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस में 9 बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाई 3। आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 4 इंटू में साइन इनवर्स 1 बाई 3। आप इसमें से 9 पाई बाई 4 कॉमन ले लो। जब आप यहां से कॉमन लेंगे तो 9 बाई 4 ले, पाई नहीं मत लेना, ये पाई बाई 2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। देखिए आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। साइन पाई बाई 2 किसकी है? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आप यहां लिख दें साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये यूज कर लें यहां पर। यदि ये यूज नहीं करते तो इसकी वैल्यू निकाल लें, तो वो ये आसान है। और बिकॉज साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स y तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्र माइनस वाई इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्र। ये फार्मूला आप यूज करिए। तो 9 बाई 4 यह आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 इंटू में अंडरूट 1 माइनस 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 3 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 9 बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ 8 बाई 9 का स्क्वायर रूट माइनस 0, 9 बाई 4 इंटू में साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपकी राइट हैंड साइड है, दैट इज सो। देखिए मैंने ये बताया है आपको, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यूज कर सकते हैं। यहां के बाद दूसरी सिंप्लीफिकेशन आपके लिए, आपके पास एक फार्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। यदि हम कॉस इनवर्स एक्स, देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स। आप ये इसको क्या लिख सकते हैं? x क्या हुआ? 1 बाई 3, तो दैट इज 9 बाई 4 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाई 3। अब हमारा आंसर तो साइन में आता है, तो आपने यदि ये आइडेंटिटी यूज कर दी तो इसको अब साइन में चेंज करना पड़ेगा आपने। और बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
√1 - x², तो ये आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स ऑफ √1 - 1/9 और 9/4 साइन इनवर्स 8/9 का स्क्वायर रूट, दैट इज 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 आंसर। कैसे भी घुमा ले क्वेश्चंस ने, जो चीज आपको याद रह जाए वो आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध है भाई उसी तरीके से होगा, अलग अलग ढंग से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो इस साल पेपर में आया है। दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन विश्लेषण एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 शायद ये डी सेट में था। 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 कोसिकेंट x। सबसे पहले आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था, ये 2 जो है ना, ये 2 आपने हटाना है और इसके हटाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला जो है आपने यूज करना पड़ेगा। इसका यूज करिए तो दिस इंप्लाइज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 कोसिकेंट x। देखिए दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स आ गया, यदि आप टेंजेंट ले लेंगे दोनों तरफ तो आपका इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 2 cos x अपॉन में sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x। और आप इसमें सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसल और कोटेंजेंट x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट π/4। अब आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू π/4, कोई जरूरी नहीं है। जब आप जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे दैट इज आंसर, x की वैल्यू π/4 आ जाएगी। लेकिन जनरल सॉल्यूशन करते हैं तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में π/4, दैट इज n बिलोंग टू z। अब z क्या है, 0 है तो π/4 आ जाएगा, 1 है तो 5π/4 आ जाएगा, 2 है तो 9π/4 आ जाएगा, तो -1 है तो -3/4 आ जाएगा। आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू π/4। अभी एक क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन है, ये भी आपके इसी साल एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 14, ये 2 सेट में आया है और 4 नंबर में क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, सोल्व द इक्वेशंस। क्या लिखा है, सोल्व द इक्वेशन। देखिए हम यदि थोड़ी ही अपने यूज कर लें 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में 1 इंटू एक्स,
इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसी क्वेश्चन को कितना लंबा बना लो, कितना छोटा बना लो। कुछ बच्चों ने पुट करके कर रखा है, अब इसको टेंजेंट थीटा पुट कर लिया और फिर सोल्व कर लिया और उसकी वैल्यू रख ली। यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू माइनस आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। देखिए यहां पर ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 ए 1 हो गया, बी एक्स हो गया, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स ने इधर ले जाइए और टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, दैट इज π/4 इज इक्वल टू 3/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। देखिए आप निकाल लीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप इस तरीके से निकाल लीजिए, दैट इज टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज टेंजेंट π/4 और x इज इक्वल टू π/4। और ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, 1/2 ये है और 1 ये है तो 3/2। अब दिस इंप्लाइज टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 इंटू में 2 इंटू 3। therefore टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 और x इज इक्वल टू टेंजेंट π/6 और ये आएगी 1/√3 आंसर। काफी सिंपलिस्ट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। solve the questions। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखिए -2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस में साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। दिस implies -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। बिकॉज अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा भाई? कॉस इनवर्स एक्स के। तो ये आ गया, इस कॉस इनवर्स ने इधर ले आओ, दैट इज cos inverse of -2 sin inverse x is equal to 1 minus x। अब यहां देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। हमने इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्री में लिया है, तो देयरफॉर ये तो हो जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब यहां पर इसको सोल्व करिए, cos of 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। तो 1 माइनस में 2 sin square of sin inverse x, सॉरी 2 sin inverse x
सॉरी थीटा लेना था भाई, दैट इज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। वन में उधर ले जाइए, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। सॉरी इसको सोल्व करिए भाई, 1 माइनस में 2 इंटू में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 1 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज कॉमन, 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब आप अपनी इक्वेशंस में दोनों आंसर को सेटिस्फाई करके देखिए, दैट इज नॉट सेटिस्फाई आंसर आएगा ये, तो x इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस आंसर। तो भैया हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। जितनी भी प्रॉब्लम है आप सोल्व करिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने करवाने की कोशिश की है, आप सोल्व करिए और